ये जो पीसी की है, क्या इसका पर्पस है? देखिए, 2 दिन पहले माननीय जी द्वारा एक पीसी की जाती है जिसमें कुछ भूमाफियाओं के नाम लिए जाते हैं। तो मैं माननीय जी से एक मेरा सवाल है, क्या हिंदू ही भूमाफिया है? क्या कोई मुस्लिम वर्ग का व्यक्ति भूमाफिया नहीं है शहर के अंदर? और अगर आपको नहीं जानकारी है तो मैं नाम आपको देता हूं, आप उनकी भी जांच करा लीजिए। और आप पहले भी जब चुनाव जीते थे, अभी आप जब सांसदी का चुनाव जीते हैं उसके बाद भी आपने एक लिस्ट जारी करी थी, वहीं पर से सर्टिफिकेट पाते ही आपने कहा था मैं फलानों के खिलाफ वो करूंगा। आज वो लोग कैसे पाक साफ हो गए? आज उनको आपने कौन सा जमजम का पानी पिला दिया कि वो बिल्कुल पाक साफ हो गए कि आज वो भूमाफिया नहीं रह गए? और जिनको आप भूमाफिया बता रहे हैं, जिनको आपने भूमाफिया कहा कि ये भूमाफिया हैं, तो कुछ समय पहले वो तो समाज सेवी थे, वरिष्ठ समाज सेवी थे। मैं दिखा दूं आपको कि ये देखिए, माननीय जी द्वारा इनको सम्मानित किया गया था 2017 में सराय नदी को लेकर। और आज यही व्यक्ति जो कल भूमाफिया थे, जो कल समाज सेवी थे, वो आज भूमाफिया हो गए। तो ये भेदभाव कैसा भाई? अब हिंदुओं को आप टारगेट कर रहे हैं तो अपने लोगों को भी टारगेट करिए। आपके यहाँ जो नबी बैठते हैं लाल कुर्ती के, क्या वो भूमाफिया नहीं? उनकी जांच नहीं होनी चाहिए क्या? सराफत प्रधान, पूर्व एलेसिया ग्रैंड का प्रधान सराफत, क्या उसकी प्रॉपर्टी की जांच नहीं होनी चाहिए क्या? रंपा को कब्जा करने वाला शकील टुंडा, उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? आनंदी देवी स्कूल के पीछे ग्रीन सिटी बनाने वाले लोगों के ऊपर जांच नहीं होनी चाहिए? या फिर बटगंज के अंदर इतना बड़ा साम्राज्य जिस व्यक्ति ने बना दिया, इतना बड़ा अपना कोठी आलीशान बना दी और इतना बड़ा धर्म स्थल बना दिया, आपका ऑब्जेक्शन जो उन्होंने भूमाफिया 5 लोगों के नाम लिया उसको लेके है कि या हिंदू या मुसलमान को लेके? देखिए, मेरा है सत्य को लेकर। नहीं, जैसे आप कह रहे हैं मुसलमान का, देखिए बिल्कुल मैं एक हिंदू संगठन चलाता हूं, ठीक है। अगर आप, मैं ये नहीं कहता हूं कि भाई अगर हिंदू भूमाफिया है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, पर साथ साथ अगर मुस्लिम भूमाफिया है उनके खिलाफ भी होनी चाहिए, उनको बचाने का कार्य नहीं करना चाहिए। मेरा यह कहना है कि अगर हिंदू भूमाफिया है, ठीक है, जो गलत कर रहा है, जो गरीबों की जमीन पर कब्जा कर रहा है, जो सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। पर नाम सबके होना चाहिए, नहीं कि आप नाम ले लें। ये जो लड़ाई है चलिए, एक तरफ आप आए हो कि भूमाफिया के साथ, मतलब जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनके साथ रहेंगे। हाँ, सांसद जी कह रहे हैं भूमाफिया पर कार्रवाई हो, तो भाई भूमाफिया की लिस्ट कौन देगा? मैं सांसद देंगे, आप देंगे, मैं कह रहा हूँ प्रशासन देगा ना, मैं तो दूंगा नहीं ना, सांसद जी देंगे। भाई सांसद जी कैसे 370 में 3 नाम सांसद जी ने 4 नाम दिए, बाकी के नाम क्यों नहीं दिए? और वो लिस्ट इनके पास कहां से आई? उनका कहना है कि हम 5 नाम पर अभी शुरुआत करेंगे, फिर जो लिस्ट है उस पर आगे लिस्ट में कहीं पर से आप लिस्ट दिखाइए कि उसमें से पप्पू जायसवाल भूमाफिया है या मुकेश अग्रवाल भूमाफिया है, या जो आपने और नाम लिए वो भूमाफिया है। वो लिस्ट तो उनके पास होगी, वो लिस्ट क्यों नहीं, उन्होंने शासन वाली लिस्ट उन्होंने क्यों नहीं दिखाई? तो ये तो डीएम चिन्हित करेंगे ना, माननीय जिलाधिकारी जी चिन्हित करेंगे कौन भूमाफिया। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना फोटो दिखा, इसका ये फोटो कहाँ की है, क्या पूरा? ये 2017 की सराय नदी की जब सफाई का अभियान माननीय जी ने चलाया था, तब ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। तो इन्होंने मुकेश अग्रवाल जी इनको कुछ चेक देते हुए इस फोटो में दिख रहे हैं, जिसमें उनका योगदान था सराय नदी की सफाई में। तब उन्होंने कहा था माननीय जी ने कि वरिष्ठ समाज सेवी हैं मुकेश अग्रवाल जी। आज एक वरिष्ठ समाज सेवी 17 के बाद 7 साल के बाद वो भूमाफिया कैसे हो गया? क्या पहले भूमाफिया नहीं थे? क्या एक ही दिन में ये लोग भूमाफिया बन गए? 6 महीने के अंदर भूमाफिया बन गए? तो पहले आपने क्यों नहीं जांच के लिए सवाल उठाए? और जो आपने पहले नाम लिए थे वो सब कैसे पाक साफ हो गए? जी, तो ये जो 5 नाम उन्होंने ले लिए थे उसमें एक फोटो आप दिखा रहे हैं, तो शहर में तमाम चर्चाएं हैं कि कोई आपको परसू कर रहा है कि आप ये लेके बैनर, ऐसा कुछ है? नहीं, हमारे देखिए हमको परसू करने वाला कोई है नहीं, ठीक है। मैं तो कह रहा हूं अगर मुकेश अग्रवाल भूमाफिया हैं तो इनके खिलाफ जांच हो, अगर संदीप जायसवाल भूमाफिया इनके खिलाफ जांच हो। मैं आपके साथ सांसद जी खड़ा हूं, कदम से कदम मिला के चलने के लिए खड़ा हूं। आप प्रमाण दीजिए, मैं इनके खिलाफ कार्रवाई कराऊंगा आपके साथ मिलकर। पर इनके साथ साथ जो और भी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उनको उनका धर्म देख के नहीं छोड़ना चाहिए कि वो आपके पार्टी के आपके वोटर हैं तो आप उनको छोड़ दें, तो ऐसा नहीं। क्या आगे की क्या रणनीति? कुछ नहीं, इन पे मैं बात करूंगा इन लोगों से कि भाई क्या है आपकी आगे की वो, और जो भी वहां पर देना चाहेंगे, कंप्लेंट देना चाहेंगे अपना। भाई देखिए, आदमी डरा हुआ, व्यापारी आदमी डरा हुआ, उसको अपनी जान माल का खतरा, अपने परिवार का खतरा है, ठीक है। तो लोग सामने, मैंने सरकार बनी है ना, उसके सरकार बनी है, मुख्यमंत्री। हाँ, मैंने यही कहा, मैंने कहा आप उन पे कंप्लेंट करिए,
कि आपसे अगर कोई क्या व्यक्ति, जो प्रशासन है या सरकार है वो इन व्यापारियों को सुन नहीं रहा है? नहीं बिल्कुल सुनना है, जाएंगे तो बिल्कुल सुना जाएगा। क्यों नहीं जा पा रहे हैं? पर अब जाएंगे ना, इनके साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं था ना। अच्छा, इनकी मतलब आवाज अकेले इतना सक्षम नहीं कि अकेले पहुंच जाए? नहीं जा सकते, डर रहा है भाई, हर आदमी डरता है, हर आदमी। एक विकास हिंदू की जरूरत थी, वो उस रूप में आप बस भाई, विकास हिंदू की जरूरत उस सच्चे इंसान को है जो ईमानदारी से अपना काम कर रहा है, बेईमानों को नहीं। बेईमानों के खिलाफ मैं खुद हूं, मैं खुद कह रहा हूं कि जो आप लिस्ट में, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जिन्होंने गरीबों की जमीन पर, हमारे दलित भाइयों की जमीन पर जिन्होंने कब्जा किया, उनके खिलाफ मैं आपके साथ लड़ाई लड़ने एक अभी आपने सवाल खड़े किए कि महीने में 3 लग्जरी गाड़ी आ गई, हाँ। यहाँ पर उनका काफिला खड़ा हो गया। कहां से आ गई भैया, बताए ना, जवाब सांसद जी देंगे ना कि आप सांसद की क्या इतनी अच्छी सैलरी होती है कि 6 महीने में आपने 70-80 लाख की गाड़ियां लाके खड़ी कर दी, और अगर वो गाड़ियां आपकी नहीं है तो किनकी है? उन लोगों की भी जांच होनी चाहिए कि 1-1 करोड़ रुपए की गाड़ियां। ये जो प्रश्न है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही क्यों खड़े हो रहा है? तो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस वो गाड़ियां तो पहले से भी दिख रही थी, अभी 2-3 महीने में ही इतना काम दिख रही थी ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अभी हुई 11 तारीख को, उसके बाद ये सवाल करके कि गाड़ियां कहां से आ गई, जमीन पे खड़ी हो रही। सांसद जी ने सवाल पूछा तो हम भी सांसद जी का सवाल पूछने का हमारा भी हक है। भाई मैं भी, सवाल है आपके सांसद जी के यही सवाल है कि गाड़ियां कहां से आई, और जिस जगह पे आपने टीन शेड लगाया कि आपकी गाड़ियां खड़ी हो रही है, वो किसकी जगह है वो, ठीक है। दूसरी बात कि आपने जो हिंदुओं के नाम लिए हैं, ठीक है, क्या आपकी भूमाफियाओं के लिस्ट में मुसलमानों के भी नाम है? अगर हैं तो उसको उजागर करिए। बस यही मेरे 2-3 सवाल हैं। बाकी सांसद जी से देखिए कोई बैर नहीं है, कोई हमारा पर्सनल वो नहीं है। आपने सवाल पूछा, ठीक है, आपने सवाल उठाए तो हमने भी अपने सवाल उठाए, आपके सवाल के हम जवाब दें, आप हमारे सवाल के जवाब दें, बस इतना ही। थैंक यू।